Hi sisters, Assalamu alaikum. Welcome to InStyle Rabab. In fact, welcome to giveaway series. तो जी वॉशिंग मशीन चल रही है, वॉशिंग मशीन का है आवाज़। एक सेकंड में इसको थोड़ी सी पॉज कर देती हूँ क्योंकि लंदन में हुआ हुआ वेदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गर्म, जैसे 30 से ऊपर चला गया है टेम्परेचर। तो फिर इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें काम सूझता है वो ये कि जी ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े जो है वॉश करें, क्योंकि ज़बरदस्त किस्म के सूखते हैं, जो कि लंदन में कभी भी इस से कपड़े सूखते नहीं हैं। तो जी आज मैं किचन में अभी क्या करने लगी हूँ कि अम्मी के हाथ का खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया। पाकिस्तान जाती हूँ तो कोई टाइम नहीं मिलता उनके हाथ का खाना खाने का। वो वैसे भी अब इतनी उस तरह से कुकिंग करती नहीं, तो उन वैसे तो हर डिश ही बहुत अच्छी बनाती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि वो 2 डिशेस ट्राई करेंगी यहाँ पे। एक वो इश्टू बनाती हैं और एक वो दम गोश्त या दम चिकन बनाती हैं। इश्टू को इस्टू कहते हैं, लेकिन जिनसे मेरी अम्मी ने सीखा था तो वो सीन को जो है शीन बोलती थी, तो इस वजह से वो फिर हम भी अब तक इसको इश्टू ही कहते हैं। नॉर्मली उसका नाम इस्टू है। तो अभी हम बनाते हैं। अभी वैसे उन्होंने खैर पकाना तो नहीं, मेरे साथ ही खड़े होने, वो अब इतना कर नहीं सकती काम। मैं सिर्फ ये है कि कटिंग शटिंग उनकी करूँगी और वो थोड़ी सी डिश की सम्बलिंग करेंगी। तो वो वैसे भी डिश को हाथ भी लगा देंगी तो उसमें जो है ना खाने का जो है टेस्ट चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे रखा है जी, ये आप चिकन में भी बना सकते हैं और मटन लैम वगैरह में भी बना सकते हैं। ये मैंने जो है लैम को ऑलरेडी जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट है वो उसमें इसको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के जो है बॉईल कर दिया है। देखिए ज़्यादा यखनी नहीं बनानी, बिल्कुल थोड़ी सी बनानी, क्योंकि यखनी इसमें ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हाफ कप के करीब होगा, जो कि खैर यूज़ हो जाएगा। तो चल मैं ये अब आलू प्याज टमाटर जो है इसकी कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पर जी हमने स्टार्ट कर दिया था दम गोश्त जो है बनाना। दम गोश्त जो है ना मेरी अम्मी की एक सिग्नेचर डिशेस में से एक डिश है। वैसे तो मेरी अम्मी हर ही खाना जो है बहुत अच्छा बनाती हैं भी, बनाती थी कहना चाहिए, क्योंकि अब ये जो है ना कुकिंग इतनी करती नहीं है, इनके हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इतना काम अब कर नहीं सकती। तो मेरा, क्योंकि आपको पता है बेटियों की जब शादी हो जाती है वो अपने घरों में होती हैं, तो वो माँ बाप के खानों से बहुत दूर हो जाती हैं। तो मेरी अम्मी के जो खाने हैं ना, मैंने एक ज़माने से इनके हाथ का खाना नहीं खाया, वैसे तो क्योंकि दूर होते हैं, और दूसरा जब कभी पाकिस्तान का चक्कर लगाती भी हूँ तो ना, आपको पता है जो मेरी सिस्टर्स यहाँ से जाती हैं पाकिस्तान, या जो मेरे पाकिस्तान के ऑडियंस हैं उनके घर जो यहाँ से गेस्ट जाते हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि किस तरह जो परदेशों से आते हैं लोग, उनका किस तरह हपड़ दपड़ में ही ना पूरा, हम 1 महीने की छुट्टी में जाते हैं तो वो हपड़ दपड़ में ही गुजर जाता है। कभी किधर जा रहे हैं, कभी कहाँ से आ रहे हैं, तो इस तरह से कोई मैं मैनेज नहीं कर सकती कि मैं अपनी अम्मी के हाथ का खाना खा सकूं। लेकिन अभी जब, क्योंकि अम्मी की सीड्स कराई थी तो अम्मी बना रही थी, दम गोश्त बना रही थी अपनी बहू के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने एक ज़माना हो गया आपके हाथ का खाना नहीं खाया, तो मुझे आपका दम गोश्त भी बहुत याद आता है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि जब मैं आऊँगी तो मैं तुम्हें बना के दूँगी। तो क्योंकि वो मुसलसल अब इतना किचन में खड़े होकर काम तो कर नहीं सकती, तो मैंने सारी चीज़ें रेडी कर दी थी और मैंने कहा आप बस आके थोड़ी सी इसकी सम्बलिंग वगैरह कर दें। बाकी मतलब जाहिर सी बात है वो मुसलसल खड़ी नहीं हो सकती थी, तो थोड़ा बहुत उन्होंने आके फिर मुझे जो है मैरिनेशन करके और फिर इसको दम पे रख के दे दिया। लेकिन वो मुसलसल मेरे साथ किचन में ही बैठी रही और मुझे बताती रही कि अब देखो और अब देखो। तो यहाँ जी इन्होंने योगर्ट में डाला है सारा जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक मिर्च और हल्दी डाल दिया, और थोड़ा सा जी डाल दिया इन्होंने गरम मसाला, सूखा धनिया डाला है, और थोड़ा सा 2 या 3 चम्मच इन्होंने बिरयानी मसाला डाला था। वो ऑप्शनल है, अगर आप थोड़ा सा इसको स्पाइसी करना चाहें तो आप डाल सकते हैं। नॉर्मली ये डिश जो है ना वो उन लोगों को पसंद आती है। यहाँ देखें जी मेरे जो किचन में चम्मच है ना वो रिजेक्ट हो रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था मेरा चम्मच, तो फिर मैंने इनको चम्मच दूसरा दिया और उन्होंने फिर उसके साथ किया। तो नॉर्मली मैं आपको बता रही थी कि नॉर्मली जो है ये उन लोगों को डिशेस, ये वाली डिश पसंद आती है जो मैरिनेटेड चिकन खाते हैं, मैरिनेटेड मीट खाते हैं, या करीज़ वगैरह की उस फॉर्म में नहीं होता ये। तो होता बहुत मज़े का, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि मेरी अम्मी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे जी एक पैन में उन्होंने पहले ऑयल शॉयल डाला है। ऑयल शॉयल डालने के बाद जी हमने इसकी बेस पे लगाना है ये लच्छों वाला प्याज है।
गोल गोल राउंडेड कटे हुए आलू और प्याज जो है नीचे लगाएंगे उसकी लेयर, और उसके ऊपर डाल देंगे जो है मैरिनेटेड जो मीट है वो डालेंगे। लैम डाल लें, चिकन डाल लें, ये आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे वो उसमें से ही वही आप डाल दें। आप ये देखें, आपको ये देखें इस तरीके से आपने इसकी बेस में जो है करना है, इसको आपने मिक्स नहीं करना, आपने इसको इसी तरह लेयर के तौर पे सब बिरयानी में लेयर्स होती है ना उस तरह से करना है। और इसकी टॉप पे हम जो है मीट डाल देंगे। अच्छा, ये बनता भी बहुत ही ज़्यादा क्विक है, मतलब इतना जो है ना लंबी चौड़ा डिश नहीं है, बहुत ही क्विकली बन जाती है। बस सारी चीज़ें जो है काट पीट के डालनी है इस पैन में, और पैन को जो है बंद करके रख देना है। ये देखिए अब मैं ना इसकी यखनी डाल रही हूँ। यखनी भी जो है बहुत थोड़ी थी, तो फिर मैंने कहा चलो सारी डाल देते, क्योंकि नीचे आलू वगैरह थे तो वो अच्छे से गल जाएंगे और अच्छे से जो है ना वो उसकी स्टीम भी बनती रहेगी अगर इसके अंदर होगी। तो खैर इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे जी फिर हम ट्राई करते करते ये डिश बनाते हुए फिर हमारा बना प्लान कि हम जी साथ सवैयाँ भी बनाएंगे। सवैयाँ क्योंकि जो है ना मेरे हस्बैंड की अम्मी जो हैं वो बनाया करती थी, और उनको बहुत था कि जैसे मैं हालांकि उनको बना के देती हूँ, लेकिन उनको थोड़ा था कि अम्मी के हाथ का जो है ना हो तो मैं खाऊँ, तो फिर मेरी अम्मी ने उनके लिए बनाई थी। ये यहाँ पे देखें जैसे टमाटर की लेयर, ये भी ऑप्शनल है, ये आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अम्मी ने जो है ना फिर देसी घी में जो है इलायची डाल रही हैं, और फिर साथ ही इसके अंदर जो है सवैयाँ काट पीट के जो है डाल दी थी और भून बना के तो सवैयाँ रेडी हो गई थी। ये भी कोई इतनी ज़्यादा लंबी डिश नहीं, ये भी बड़ी जल्दी क्विक सी बन गई थी। लेकिन हुआ मेरे साथ ये आज के इस व्लॉग में आपको 2-3 जगह पे मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे से कुछ क्लिप्स मिस हो गए। यहाँ से आगे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हुई और उसके बाद मैं समझ रही थी कि रिकॉर्ड हो रहा है, और जो है मेरा वो क्लिप जो है मिस हो गया, वो मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ हुई हुई थी। तो खैर ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, इसको बस भूनना है सवैयों को, और उसके बाद इसमें जो है चीनी और शीरा वगैरह डाल देना है, और पानी डाल के थोड़ा सा पका कर उसको दम पे रख देना है। तो आपको पता है कि अम्मियों के जो हाथों का जायका है ना वो अपना ही होता है। इतना ख़ास इन्होंने बीच में कुछ डाला शाला नहीं था, लेकिन आप बिलीव करें इतनी अच्छी हमारे किचन में खुशबू थी, इतना अच्छा खाने का वो एक अरोमा सा आ रहा था, और पता चल रहा था कि कोई डिफरेंट सा खाना है। तो फिर मेरे हस्बैंड घर नहीं थे, तो फिर वो जब आए तो फिर मैंने उनको कहा कि हमने आज आपके लिए बड़ी ना दावत तैयार की हुई है, और बड़े खुश हुए कि उनको क्योंकि ये सवैयाँ बहुत पसंद हैं, और फिर अम्मियों के हाथ की सवैयों की तो बात ही और है। फिर उन्होंने साथ ही फिर से बताना शुरू किया कि हमारे बचपनों की ईदों में तो अम्मियाँ सुबह सवेरे ये बनाती थी, और इनकी खुशबू से ही ईद की सुबह का पता चलता था। यहाँ पे मैं वो व्यूअर्स जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको बता दूं कि गिव अवे सीरीज़ चल रही है जी। अगर आप कोई भी गिफ्ट जो है लेना चाहते हैं मेरे से, तो आपको करना ये है कि आपने ये जो 10 व्लॉग की सीरीज़ है फुल व्लॉग देखना है, बगैर स्किप किए हुए व्लॉग को देखना है। और फिर मैं किसी भी व्लॉग में आपसे कोई क्वेश्चन करूँगी, उसका आपने आंसर देना है, और फिर अगर ज़्यादा आंसर्स करेक्ट होंगे तो हम जो है कुरान अंदाज़ी करेंगे, और जिसका नाम निकलेगा उसको वो गिफ्ट पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन फिल वक्त आपको सिर्फ ये करना है कि ये 10 व्लॉग्स आपने गौर से देखने हैं, बगैर स्किप किए हुए देखने हैं। कुछ भी मैं आपसे इसमें से कोई क्वेश्चन कर सकती हूँ, और फिर उसके बाद मैं अनाउंस करूँगी कि किस तरीके से गिफ्ट का सारा प्रोसीजर होगा। और आप लोग सिर्फ करेंगे कि आप अपना जो व्लॉग है उसमें ना कमेंट करने के बाद अपना नाम और जहाँ से आप ये देख रहे हैं व्लॉग, लाइक कंट्री होगी या फिर आपका कोई सिटी होगी, वो मेंशन कर दें, ताकि जो है मुझे आपका नाम बहुत क्लियर तरीके से पता चल जाए। तो यहाँ से जी नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। मैं क्योंकि अपने अम्मी अब्बू की हेल्थ के लिए बहुत कंसर्न हो रही हूँ, तो ये आप मौसम देखें, मौसम ऐसा गर्म हुआ है ना लंदन में कि ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान का छोटा भाई बना हुआ है, समझ लें कि इतनी गर्मी हो रही है। तो खैर मैं इधर अपनी अम्मी को अम्मी के जो है ना रूटीन चेकअप के लिए लेके जा रही थी, क्योंकि मेरी अम्मी को थोड़े से ब्लड प्रेशर वगैरह के इश्यूज़ हैं, तो मैं चाह रही थी कि मैं ख़ुद से जो है इनका चेकअप वगैरह करवा के आऊँ और देखूँ कि क्या सिचुएशन है। बेसिकली जो है मेडिसिन्स तो वही हैं जो पाकिस्तान में मिलती हैं, वही यहाँ से भी मिलनी है, सब कुछ तरीका भी है। लेकिन ये है कि पेरेंट्स जब देखते हैं कि उनकी कोई केयर कर रहा है तो उनका खून वैसे ही ज़्यादा हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनकी जो हेल्थ इश्यूज़ को कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम वापस आ रहे हैं हॉस्पिटल से उनका चेकअप वगैरह करवा के।
तो जी सीधे सीधे लैंड होते हैं हम किचन में। आपको पता है कहीं भी बंदा जाता है तो वापस आए तो भूख वगैरह लगी हुई होती है। तो मेरे तरफ हम लोग लेते हैं बाहर से भी खाना वगैरह ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि अम्मी अबू को बाहर का खाना इतना पसंद नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ही बनाऊँ। तो यहाँ पे क्योंकि शाम को फिर मैंने जाना था अपने अबू की, मेरी आइज़ की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं यहाँ पे जी अब किचन में बना रही हूँ कि क्विक से सैंडविचेस बना रही थी, जिसमें सारे जो है ना डिफरेंट कलर की बेल पेपर्स जो हैं ऐड करनी है, अनियन ऐड करनी है। ये मैं क्रंची चिकन सैंडविचेस बना रही हूँ, तो अनियन जो है वो भी डालना है, ये वो भी ऑप्शनल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है सैंडविचेस के अंदर क्रंची क्रंची सा वेजिटेबल हो जाए और अनियन हो जाए, तो इसलिए मैंने ऐड किया। यहाँ पे जी चिकन बॉयल मैंने पहले से किया हुआ था, उसको अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है, और फिर साथ ही इसके अंदर नमक और ब्लैक पेपर और मेयोनीज़ डाल के ना बस इसके ये देखें दोनों की मिक्सिंग बना लेनी है। फिर जो सैंडविचेस की ब्रेड है वो ले लेनी है, और ये इस तरीके से मैं 3 उसमें बनाऊंगी। अच्छा, ये पैन के साथ मैंने उसके ऊपर मार्क्स डालने थे, बर्न मार्क्स डालने थे, लेकिन मैं बहुत जल्दी में थी तो मैं डाले नहीं, मैंने बस एक आधी पे ही डाले, और फिर जो है मैंने उनको जो है मैंगो जूस के साथ ये दे दिया। लेकिन जैसे मैंने आपको पिछली भी उसमें रेसिपी में बताया कि इस पर भी मेरे से एंड वाली जो है ना वो स्किप हो गई और मैं नहीं बना सकी। तो ये इस तरीके से देखिए, एक उस पर मैंने चिकन का लगाया है, दूसरे पे आप वेजिटेबल्स लगाएं और चीज़ को इस तरीके से काटें ताकि वो सारे जो सैंडविचेस पे ना अच्छे तरीके से चीज़ के बगैर तो आपको पता है सैंडविच का मज़ा नहीं आता, कोई भी जो है चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, तो चीज़ ही ऐसी है दरअसल। तो फिर मैंने कहा अभी टाइम था उसमें अबू की अपॉइंटमेंट में, तो मैंने जल्दी से शीर खुरमा बना दिया क्योंकि उनको शीर खुरमा पसंद है, ताकि उनकी फिलिंग हो जाए। और फिर क्योंकि कोई पता नहीं कि बाहर जाता है इंसान तो टाइम शाइम लग जाता है ज़्यादा। तो ये बस शीर खुरमा मैंने पैकेट वाला बनाया, दूध जो है दूध में डाल दिया शीर खुरमे का पैकेट, और फिर जो मैंने कुछ क्रश करके आलमंड्स वगैरह रखे वो डाले, और ये जो डबल क्रीम है अभी डाल रही हूँ जो कि निकली नहीं, वो इसके साथ भी वही हुआ, जब मैंने डाली तो वो मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बस ये फिर एंड पे जो था वो मैं डालते हुए उसकी मैंने वीडियो बनाई। तो क्लिप देखे तो आपको पता चल गया होगा कि हम आई क्लिनिक पहुँच चुके हैं। गर्मी शदीद थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की गर्मी हुई है लंदन में। तो यहाँ पे मैं अपने अब्बू की आई के चेकअप के लिए गई हुई। वैसे तो इनके सारे जो है चेकअप्स होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन मुझे फिर भी था कि मैं एक दफ़ा डबल चेक करा लूँ और हर चीज़ इनकी जो है ना ठीक से हो जाए। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि क्योंकि मेरे अब्बू की आई साइड वीक है, तो यहाँ आके मुझे पता चला कि अब्बू की आई साइड जो है इस हद तक वीक है कि वो ड्राइव नहीं कर सकते, उनको ड्राइव करना अलाउ नहीं है अनटिल अनलेस के यहाँ के रूल्स के मुताबिक एक स्पेसिफिक ग्लासेस होती हैं ड्राइविंग के लिए, वो बने तो तब वो बनवा के देनी है, तब ही ये अलाउ हैं ड्राइव करने के लिए। तो बस जी जो है ना सबसे बड़ी इंसान के पास पैसा हो, सब कुछ हो, वो हर चीज़ ख़रीद सकता है, लेकिन इंसान बेबस जो है, मुझे जो लगता है पर्सनल एक जो मेरी फीलिंग आजकल है कि इंसान बेबस हो जाता है अपने पेरेंट्स की एजिंग देख के। यानी एजिंग एक ऐसा प्रोसीजर है, हालांकि मतलब सब कुछ मैं उनके लिए कर रही हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख जो है इस चीज़ का है कि जो उनके साथ उनकी एजिंग के साथ साथ उनके साथ प्रॉब्लम्स लगे हैं ना, कुछ इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो देख के इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। और इंसान की वो कोई जो है ना वो चलती नहीं है कि वो मुझे कोई समझ नहीं आती मैं कहाँ जाऊँ और क्या इनके लिए लेके आऊँ ताकि इनकी एजिंग का जो है ना प्रोसीजर रुक जाए। लेकिन ये रुकने वाली बात तो है नहीं, ये तो आगे से आगे जाता जाएगा। तो मुझे अभी तक ये लगता है कि इंसान के लिए सबसे बड़ा दुख की जो चीज़ देखने वाली है, ये अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखना है। हर चीज़ इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन यहाँ पे आके इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। और जो व्यूअर्स मेरा जो है ये व्लॉग देख रहे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अगर उनके भी पेरेंट्स इस स्टेज से गुजर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो उनके लिए पेरेंट्स के लिए इस टाइम कीमती चीज़ है ना, वो आपका टाइम है। आप उनके साथ उनको टाइम दें। बाकी उनको लग्जरीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं होती, उनको आपके टाइम की ज़रूरत होती है। आप उनके साथ बैठ के खाएं पिएं, उनके साथ बातें करें नहीं बल्कि उनकी बातें सुने। उनके पास इतने मज़े के किस्से होते हैं आपको सुनाने के लिए, और जो सुना के आपके लिए भी जो है लाइफ लेसन्स होते हैं, और उनके लिए भी बहुत अच्छा उनको लगता है कि वो जो है आपके साथ टाइम गुजारें।
तो जी ये फिर मेरा डिनर था, चने वाले चावल कबाब, और बड़ा इंजॉय किया। और मैं व्लॉग को करती हूँ एंड, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।